वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर है और ये कहानी है मेरे दोस्त दीपक की। मैं और मेरे दोस्त बचपन के पक्के फ्रेंड हैं और हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर किया करते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब हम कॉलेज में आए तो दीपक की मंगनी हो चुकी थी और वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम हेना था और वो उसी से ही शादी करना चाहता था। इसलिए उसके घर वाले भी तैयार थे और वो दोनों रात भर फ़ोन पर बात भी किया करते थे। ये सारी बात दीपक मुझसे शेयर किया करता था। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तुझे यहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचने लगा कि वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोलने लगा, कर ले जो तू कर लेगी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बात बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो बीती उसने वो भी बताया। उसने कहा कि करीब 1-2 बजे का वक्त हो रहा था जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक लंबा काला सा कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है। मैं उसे देख के डर गया और वो मुझसे कहने लगा, देख मैं आ गया, तूने बोला था ना कि तू मेरा क्या कर सकता है। वो आदमी मेरा गला पकड़कर दबाने लगा। मेरी सांस एकदम रुक सी गई थी, लेकिन मैं जल्दी से दुआ पढ़ने लगा। जब मैं दुआ पढ़ना शुरू किया तो वो आदमी मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तू मुझसे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी के आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उठाकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया था। इतना भयानक आवाज़ होने के कारण हेना के सारे घर वाले जो घर में मौजूद होते हैं वो दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि दीपक के सर से काफ़ी खून निकल रहा है। वो उसे जल्दी से उठा करके वहाँ से साइड पे ले जाते हैं, लेकिन हेना के दादा को यकीन हो जाता है कि वो हेना नहीं है। वो समझ जाते हैं कि हेना के ऊपर कोई जिन आ गया है। जैसे तैसे दीपक की पट्टी की जाती है और मैं भी वहाँ पे मौजूद रहता हूँ। मुझे ये ठीक नहीं लगता है देखकर। उसके दादा मुझे रोक लेते हैं, लेकिन मैं दीपक को लेकर वहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी हेना ने फिर ज़ोर से बोलने लगी वो कि आज तो तू बच गया है, लेकिन आइंदा तू नहीं बचेगा, तेरा वक्त पूरा हुआ। उसके दादा को यकीन हो जाता है कि ये हेना नहीं कोई और है। उस वक्त मैं दीपक को लेकर हॉस्पिटल चला जाता हूँ और वहाँ जाकर उसकी अच्छी सी मरहम पट्टी करवाने लगता हूँ। अगले दिन दीपक का फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है कि हेना की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। मैं दीपक से कहता हूँ कि आ जाओ, जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। दीपक अपनी बाइक लेकर आता है और हम दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हेना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा और कहा कि इसके पास वक्त बहुत ज़्यादा ही कम है। सभी हैरान थे कि ऐसा क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। फिर उसके घर वालों हेना को लेकर चले गए। हेना ने दीपक को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना।
ये हालत देखकर दीपक की मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गया और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास लेके गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाए जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चलूँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था और डर भी बहुत ज़्यादा था। रास्ता बहुत सुनसान हो चुका था। तभी अचानक दीपक को नज़र आया कि सामने रास्ते से कोई आ रहा है और अचानक से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और वो दोनों की मौत हो जाती है। हिना को ही नहीं, दीपक को भी जिन अपनी दुनिया में साथ लेकर चला गया। मेरा रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीब दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।